नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोरेगांव तहसील के गांव में। कवलेवाड़ा का एक गांव है। यहाँ पे आयुष्मान भारत आरोग्य वर्धिनी केंद्र कवलेवाड़ा। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक यहाँ की शिकायत दर्ज हुई है कि यहाँ के जो एक कर्मचारी है वो वाइन या ड्रिंक और जो गांजा का व्यसन करके यहाँ पे कुछ चेंगड़ को लेकर शिकायत दर्ज की है गंगाजरी पुलिस में। आइए जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आज जो आरोग्य अधिकारी है गोरेगांव के वो भी आए, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला हो, और यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे, यहाँ की एक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है कि यहाँ पे कुछ जो एक कर्मचारी है वो दारू या ड्रिंक या गांजा वगैरह सेवन करता है, और वो जो यहाँ सिस्टर काम करती है उसके साथ आगे के क्या मामला है। सर कैसा हुआ उस दिन मिनिमम 15/1/2023 की घटना ही है। उस समय हमको भी मालूम हुआ, घर पे आए वो लोग और हमको बुलाए। उसके बाद में राहुल गोस्वामी करके एक लड़का यहाँ पे नर्स के तौर पे काम करता है। उसने कैसा गांजा रात में, मतलब 15 तारीख के रात में, पहले मतलब 14 तारीख के रात में, उस समय मनमाना गांजा, उसके बाद में दारू सब कुछ पी के सबको, मतलब पीएचसी में आके सबको परेशान कर रहा था। और जो नर्स बोल रहे थे, रहमत का नर्स है, उसको भी बहुत परेशान कर रहा था। फिर हम सुबह 10-11 बजे के दरमियान आए। उस समय यहाँ वातावरण वो था नहीं राहुल गोस्वामी, लेकिन उनको ऐसा मालूम हुआ कि उनके पत्नी को और उनको धक्का बुक्की किया। उसके बाद में हम बाजू वाले रूम में धर्मशाला करके, यहाँ पीएचसी में रूम है, वहाँ गए तो वहाँ हमको गांजा मिला। ऐसा मालूम हुआ कि राहुल गोस्वामी वहाँ जाके कोई और 2 साथी लोग बना के वहाँ गांजा पीता था, ऐसा मालूम हुआ। तो उसके बाद में हमने यहाँ के वैद्यकीय अधिकारी जो मेन बॉस है वहाँ से बात की है, तो उसने बोला कि ये चीज़ें मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन भाई एक ज बोलना है मेरे को कि हमारा गांव कवलेवाड़ा ये बदनाम हो रहा है। किसके कारण? पीएचसी के कारण। तो ऐसा क्यों? तो मेरा कैसा है, पीएचसी के अंदर जब गांजा दारू ये चीज़ें आ रही है तो इसका जवाबदारी कौन, इसका जवाबदार कौन लेगा? यहाँ का मुख्य डॉक्टर ने लेना चाहिए उसकी जवाबदारी। कैसा है, उसके कर्मचारी कुछ ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? यही मेरी बातें हैं। ये पीएचसी है और यहाँ पे काफ़ी जो दवाई के हिसाब से आते हैं, काफ़ी जो पेशेंट आते हैं, काफ़ी मतलब यहाँ पे इलाज होता है, और इस तरह का यहाँ पे हो रहा है तो शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सीसीटीवी लगी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? क्या मांग करोगे सर? यहाँ कैसा है, यहाँ रोड से कोई गया, रात में कोई गया तो उसको मालूम नहीं कि पीएचसी का है, लाइट नहीं है। और लाइट के वो तो सीसीटीवी बहुत दूर की बात है, सबसे बड़ी बात लाइट नहीं है। कोई बाहर से गया चल के, यहाँ पे मेन रोड से चल के गया तो उसको मालूम नहीं है कि यहाँ पीएचसी है क्या नहीं करके, क्योंकि अंधेला पूरा छाया रहता है। उसके बाद में हमने 2 करोड़ या 3 करोड़ की पीछे में क्वार्टर बना के दिए, तो क्वार्टर में बहुत विचित्र काम होते हैं इनके। ये चीज़ें हमारे गांव के लिए विचित्र का मतलब किस प्रकार काम होते? क्वार्टर में डॉक्टर वगैरह रहते नहीं क्या? डॉक्टर रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते। ये चीज़ें बहुत सारी है, बताना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कैसा है, ये पीएचसी के कारण हमारा गांव ज़्यादा बदनाम हो रहा है। इसमें कैसा है, मैं गांव का उपसरपंच हूँ, होमेन तांडेकर मेरा नाम है। तो गांव का संतुलन कैसा है, विचित्र हो रहा है। और गांव के लोग कल चल के पीएचसी को ताला ठोकेंगे, ये जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इस प्रकार का यहाँ पे हो रहा है तो शासन प्रशासन से क्या गुजारिश करोगे कि इस प्रकार से कृत्य ना हो, कि इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? मेरा ऐसा है कि पूरे स्टॉप, जो भी स्टॉप है यहाँ पे, वो हटाया जाए और नया स्टॉप लाया जाए, क्योंकि ये चीज़ें होने वाली है। नए स्टाफ को मालूम नहीं रहेगी और नया स्टाफ आ गया तो कुछ अपने तरीके से काम करेगा। ये मेरे उपलक्ष्य में बातें हैं। जिस इंसान ने मतलब जो बता रहे हैं, जो उस व्यक्ति ने कंथाडार पे काम करता था, उस व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज हुई क्या अभी? नहीं, सर से अभी कंफर्म किया मैं कि उनने बोले कि मेरी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे हो गई है। गंगाजरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है उनने, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कभी ऐसी लालसा ही लगना चाहिए कि कभी ऐसा कृत्य कहीं भी ना करे, तो उसको काम नहीं मिलना चाहिए। भाई दबे अगर उस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो फिर आपका आगे क्या भूमिका तो रहेगी? हम आंदोलन करेंगे गांव के लेवल पे। जैसा रिटर्न आ गया पीएचसी में तो उसके ऊपर आंदोलन करना अनिवार्य है, हमारा ये करना ही है। और उस समय पीएचसी बंद करने का हमारा ये रहेगा, ताला ठोकेंगे, ताला ठोको आंदोलन रहेगा बस अभी। आगे बढ़ेंगे। और मैं यहाँ का भाजपा अध्यक्ष कवलेवाड़ा का इस नाते ये बोलता हूँ मैं कि पीएचसी यानी छोटे छोटे जैसे ये अपने गाँव खड़े रहते हैं, अपने गांव में कैसा यहाँ पे पूरे गोर गरीब जनता रहती है और उनका ही इलाज यहाँ पे होता है। और वही नशा करेंगे तो हमारे गांव की जनता वो भी नशे की इसमें जाएंगी ना। अभी कैसा, वो जैसा गोस्वामी है वो यहाँ पे गांजा वगैरह पीता था, दारू वगैरह पीता था, उसका प्रभाव लोगों पे तो गिरेगा ना। तो और यहाँ पे ज़्यादा करके लेडीज़ लोग आती है। नामी है आरोग्य वर्धनी, एक नाम ही दर्शाता है कि एक अपने माता बहनों का ये है।
और उनका इलाज यहाँ पे वो वैसे आदमी लोग करेंगे नशा वाले, तो ये अच्छी बात नहीं। और यहाँ पे सुधार भी लाना चाहिए। मेरे से यही है कि DHO आप जो साहब हैं उन्होंने थोड़ा ध्यान देना चाहिए इधर, और हमारे इधर के जो भी लोक प्रतिनिधि हैं उन्होंने थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमारे PSC की तरफ, और वो अच्छा बनेगा। और वो जो राहुल गोस्वामी है उसको यहाँ पे हमारे को तो लाना ही नहीं है, नहीं तो हम ताला ठोको आंदोलन करेंगे। करोड़ों रुपए की PSC बनाई गई है। आप देख सकते हो कितना प्रीमाइसेस है, कितना बड़ा ग्राउंड है। पीछे बताया जा रहा है कि क्वार्टर है, उस बावजूद यहाँ सुविधा होना चाहिए, वो सुविधा नहीं है। बताया जा रहा है कि रात में ऐसा लगता है कि यहाँ PSC है या कोई जंगल है, लाइट भी लगी नहीं, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ कृत्य हुआ है। अब देखना यह बाकी होगा कि शासन प्रशासन उन आरोपी पे क्या कार्रवाई करती है। कई बार अपने को देखने को मिला कि शिकायत दर्ज होती है, उसके बाद कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है कि ये PSC से वो PSC, ताकि मामला शांत हो जाए। अब देखना यह बाकी होगा कि ये जो गोस्वामी जो नाम का व्यक्ति बता रहे हैं उस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती। गाँव वाले का कहना ये भी है कि जैसे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये PSC को हम लोग ताला भी ठोकेंगे। इनने ये भी मांग की कि यहाँ डॉक्टर और जो जितना भी स्टाफ है वो बदलने की मांग की है। अब देखना ये बाकी होगा कि ये गाँव वाले की दखल शासन प्रशासन लेती है नहीं लेती, और यहाँ के जो डॉक्टर स्टाफ बदलने की बात करते हैं, बदलते हैं नहीं होती। यहाँ पे जिस नर्स के साथ इस प्रकार का हुआ है उनसे भी हमने बात किया, पर उन्होंने बोले कि हम कैमरे के सामने बताते नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो डॉक्टर कार्यरत है, जो मेन इंचार्ज पर है, उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने बोला कि मैं भी कैमरे के सामने बताने को तैयार नहीं हूँ। जब यहाँ अगर कुछ घटना हुई है, कुछ यहाँ पे हरकतें हुई है, तो कैमरे के सामने बताने में क्यों हिचकिचा रहे, ये भी एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। जब मीडिया अगर सवाल करती है तो जो सच्चाई है वो सामने बयां करना चाहिए। यहाँ पे जो आरोग्य अधिकारी आए थे उनसे हमने बात की है, उन्होंने कहा कि ऊपर के जो आरोग्य अधिकारी है, DHO है, उन्होंने आदेश किया कि यहाँ जाके आप जांच पड़ताल कीजिए और बयान लीजिए। उस विषय से यहाँ पे जो गोरेगांव के जो आरोग्य अधिकारी है वो आए थे, उनसे हमने भी बातचीत की और उनका जो स्टेटमेंट है आपको हम दिखाने का प्रयास। मेरा नाम डॉक्टर विनोद चौहान है, तालुका आरोग्य अधिकारी गोरेगांव में कार्यरत हूँ मैं। ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र यहाँ कवलेवाड़ा में एक तकरार हमको प्राप्त हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। राहुल गोस्वामी करके कर्मचारी है, उसने मद्यप्राशन करके यहाँ पे दुर्व्यवहार किया था। इस बारे में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी। एक्चुअली ये 14 तारीख की बात है और इस संदर्भ में आदरणीय DHO सर और मैं उस दिन यहाँ विजिट किए थे, और उसके उपरांत 16 तारीख को DHO सर ने मुझे आदेशित किया है और इस संदर्भ में मैं चौकसी करने के लिए आया हूँ। अब देखना यह बाकी होगा कि ये PSC पे लाइट लगती है या नहीं लगती, और इस प्रकार जो कृत्य हो रहे हैं, इस प्रकार के कृत्य होने के लिए शासन प्रशासन कितनी रोकथाम करती है। और यहाँ पे काफ़ी महिला, काफ़ी बुजुर्ग जो पेशेंट आते हैं उनके बचाव कार्य के लिए शासन प्रशासन क्या दखल लेती है। दर्शकों, इसी तरह की खबर हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ का प्रयास हमारा कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स कर जरूर बताएं। इस तरह की खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज़ प्रभात मीडिया के संग। इस तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात मीडिया से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।